विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि संस्कृत साहित्य में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का होता है। तो आज अपन द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में भारतीय संस्कृति के तत्व, इस विषय का अपन ने अध्ययन कर लिया है। इसमें जो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, विकास की रूपरेखा, प्राचीन काल में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, वर्णाश्रम, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और षोडश जो संस्कार हैं, 16 संस्कार, इनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। और पीडीएफ के द्वारा मैंने आप लोगों को नोट्स भी भेज दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। और वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं जो इस विषय से बनते हैं वो भी मैंने आप लोगों को भेज दिए हैं। अब आज अपन इसका जो तीसरा बिंदु है, व्याकरण, लघु सिद्धांत, कौमुदी, संज्ञा एवं संधि प्रकरण, इस विषय पर आज अपन चर्चा कर रहे हैं। यह 35 अंक का विषय है। इसमें सर्वप्रथम अपन संज्ञा प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा प्रकरण क्या है? तो देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी, इसके रचनाकार आचार्य वरदराज हैं। इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में व्याकरण शास्त्र के जो छोटे छोटे सिद्धांत हैं उनका प्रकाशन करने वाली जो रचना है उसको अपन लघु सिद्धांत कौमुदी कहते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी का इसका अध्ययन करने से पूर्व व्याकरण के जो त्रिमुनि हैं, त्रिमुनि यानी 3 मुनि जो हैं व्याकरण शास्त्र के, जिसमें प्रथम हैं सूत्रकार जो आचार्य पाणिनि, वार्तिककार कात्यायन, भाष्यकार पतंजलि। इन तीनों को पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन तीनों को व्याकरण शास्त्र में त्रिमुनि कहा गया है। इनके सिद्धांतों को छोटे छोटे रूप में बच्चों के लिए जो सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया गया जिस पुस्तक में, उसे लघु सिद्धांत कौमुदी कहते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रारंभ में जब अपन प्रवेश करते हैं, संस्कृत साहित्य की एक परंपरा रही है कि किसी भी शास्त्र के प्रारंभ में मंगलाचरण दिया जाता है। तो इसमें मंगलाचरण दिया गया है, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां कराम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। नत्वा अहम शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। नत्वा नमस्कार करके, अहम मैं वरदराजाचार्य इसके जो लेखक हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के, वो बता रहे हैं कि मैं नमस्कार करके, किसे नमस्कार करके? शुद्धाम, शुद्ध स्वरूप वाली, गुणाम, प्रशस्त गुणों वाली। कौन? सरस्वतीम देवीम, जो वाणी की देवी हैं, सरस्वती हैं, जिनकी विशेषताएं बताई गई हैं कि वह शुद्ध स्वरूप वाली हैं, प्रशस्त गुणों वाली हैं। उसे वाणी की देवी को नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि रचित जो व्याकरण है उसमें प्रवेश के लिए, बच्चों के प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक की रचना करता हूँ। तो देखिए, संज्ञा प्रकरण में जो प्रारंभ किया गया है लघु सिद्धांत कौमुदी में, जो आचार्य पाणिनि के जो चतुर्दश 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, वहाँ से इसका प्रारंभ किया गया है। इसमें प्रथम सूत्र है ऐ उण री लृक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यमगणनम जय भय
गड़दस, जब गड़दस, ख प छ ठ थ चटतव, ख प य ससर और हल। ये 14 सूत्र हैं। इनको माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। माहेश्वरी सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये महेश्वर अर्थात साक्षात भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त हैं कि शिव की तपस्या करके उनकी कृपा से व्याकरण शास्त्र के निर्माण के लिए इन 14 सूत्रों को भगवान शिव से प्राप्त किया गया था, भगवान माहेश्वर से प्राप्त किया गया था। इसलिए इन 14 सूत्रों को माहेश्वराणी सूत्राणी, महेश्वरी सूत्र कहते हैं। शिव ने तांडव नृत्य करते हुए तपस्वियों के उद्धार हेतु 14 बार डमरू बजाया। पाणिनि ने शिव सूत्र समूह को इन्हीं डमरू के शब्दों से प्राप्त किया था, इसलिए इन्हें पाणिनीय सूत्र भी कहते हैं। ये पाणिनि जो सूत्र हैं 14, ये प्रत्याहार निर्माण के लिए किए गए हैं। प्रत्याहार निर्माण क्यों किया जाता है, प्रत्याहार किसे कहते हैं, ये अपना आगे जब पढ़ेंगे जब आपको बता दिया जाएगा। प्रत्याहार का मतलब होता है किसी भी चीज़ का संक्षिप्तीकरण करना, संक्षेप होना ही प्रत्याहार का अर्थ होता है। कि जब अपन कोई भी शब्द जो होता है उसके लिए निर्माण के लिए इन प्रत्याहारों का काम में लिया जाता है कि ये 14 महेश्वरी सूत्र हैं। इनसे 42 प्रत्याहार बनते हैं और प्रत्याहार में जब आदि, ये जो सूत्र हैं इनका आदि अक्षर का अंत अक्षर ग्रहण किया जाता है और साथ में आदि और मध्य के समस्त अक्षरों को भी इसमें ग्रहण किया जाता है, तब वह प्रत्याहार बनते हैं। अब इनका जो प्रथम सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सूत्र, अब सूत्र किसे कहते हैं व्याकरण शास्त्र में, इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। सूत्र होता है जिसमें अल्प अक्षर हो, संदेह रहित हो और जो सारवान हो, उसे अपन सूत्र कहते हैं। जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष भी न हो, वो सब सूत्र होते हैं। सूत्र 6 प्रकार के होते हैं: संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेय सूत्र, अधिकार सूत्र। ये 6 प्रकार के सूत्र हैं। तो इसमें से जो प्रथम सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का, वो है हलन्त्यम। विद्यार्थियों, इस व्याकरण का जो आपका भाग दिया गया है, इसमें जो संधि प्रकरण है, संज्ञा प्रकरण है, इसमें सूत्रों की व्याख्या भी आपसे करवाई जाएगी। तो सूत्र में जैसे हलन्त्यम सूत्र है, तो सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, सूत्र का पदच्छेद करेंगे। हल अंत्यम, हल अंत्यम। हल और अच ये 2 शब्द हैं। अच का तात्पर्य होता है स्वर और हल का तात्पर्य होता है व्यंजन। तो ये कहते हैं हल अंत्यम, ये 2 पद हैं कि अंतिम हल जो व्यंजन होते हैं उनकी यह सूत्र इत संज्ञा करता है। तो हलन्त्यम जो सूत्र है वो इत संज्ञा करने वाला सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। तो संज्ञा सूत्र में क्या होता है कि संज्ञा सूत्र कहते किसे हैं, संज्ञा सूत्र कहते हैं जो संज्ञा और संज्ञी का ज्ञान करवाए, उसे अपन संज्ञा सूत्र कहते हैं। तो अब इसका अर्थ होगा कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम अंत्य हल है, व्यंजन है, उसकी इत संज्ञा हलन्त्यम सूत्र से होती है। अब जिज्ञासा होती है कि ये उपदेश किसे कहते हैं। तो उपदेश का तात्पर्य होता है कि व्याकरण शास्त्र के जो प्रवर्तक हैं, व्याकरण शास्त्र के जो त्रिमुनि हैं, त्रिआचार्य हैं,
कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि का जो आद्य प्रथम उच्चारण है उसे ही अपन उपदेश कहते हैं। भावार्थ यह है कि धातु, सूत्र, गणपाठ इत्यादि में जो प्रथम उच्चारण है या उच्चारित वर्ण है वो उपदेश कहलाते हैं। इस प्रकार से दूसरा जो सूत्र है वो है अदर्शनम लोपः। यह सूत्र भी लोप संज्ञा करता है, यानी संज्ञा सूत्र है, लोप करता है। किसका करता है? अदर्शनम लोप है। यहाँ पर दो पद दे रखे हैं, अदर्शनम लोप है। लोप तो हो गई संज्ञा, संज्ञा किसकी करता है? अदर्शन की। अदर्शन भी कौन सा? प्रसक्त हो जो। प्रसक्त किसे कहते हैं? कि विद्यमान हो, दिखाई तो दे अपन को लेकिन जिसका अपन श्रवण न करें, यानी विद्यमान दिखाई देते हुए भी अपन उसको सुनाई न दे। अदर्शन का मतलब है दृष्ट का अभाव, अर्थात प्राप्त न दिखाई देना। प्रसक्त का जो अभाव उसकी लोप संज्ञा होती है। अब आगे का जो सूत्र है वो है तस्य लोप है। ये सूत्र क्या करता है? तस्य यानी उसका लोप हो। उसका किसका? जिसकी अदर्शनम लोप है, इस सूत्र से लोप संज्ञा हो, उसका लोप हो जाए। यह सूत्र यह ज्ञान कराता है। यानी कि किसका? कि हलंत्यम सूत्र के द्वारा उपदेश अवस्था में अंत्य हल जो व्यंजन है उसकी इत संज्ञा होती है, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका अदर्शनम लोप सूत्र से लोप संज्ञा होती है, और जिसकी अदर्शनम लोप सूत्र से लोप संज्ञा होती है उसकी तस्य लोप इस सूत्र के द्वारा उसका लोप हो जाता है। यानी जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। जैसे जो माहेश्वरी सूत्र हैं 14 ऐ उण इत्यादि में अंतिम वर्ण, जैसे ऐ उण एक सूत्र हो गया, इसका अंतिम वर्ण है न। रील रिक, इसका अंतिम जो वर्ण है वो क है। तो इस प्रकार से जब अपन प्रत्याहार निर्माण करते हैं तो ण क आदि की इत संज्ञा होती है तथा इनका लोप हो जाता है। इनका इत संज्ञक वर्णों की सहायता से प्रत्याहार बनते हैं। जब इनका लोप हो जाता है तो हम इनका ग्रहण नहीं करते। तो ऐ उण में यदि अपन अण, तो प्रथम और मध्य यानी आदि, आदि क्या है? ए। मध्यम वर्ण क्या है ऐ उण सूत्र में? ई उ। इन तीनों का यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐ उण ये सूत्र है, इसमें केवल ए, ई, उ इन तीन वर्णों का ही ग्रहण होगा, क्योंकि ण जो वर्ण है वह अंतिम वर्ण है। उपदेश अवस्था में कहा गया है, उपदेश अवस्था क्योंकि साक्षात पाणिनि ने इसका उच्चारण किया है, तो ये उपदेश अवस्था हो गई। तो इसका हलंतम इस सूत्र से इत संज्ञा होती है, और अदर्शनम लोप है इस सूत्र के द्वारा ण की लोप संज्ञा होगी, और तस्य लोप है इस सूत्र के द्वारा इस ण वर्ण का लोप हो जाएगा। तो प्रत्याहार निर्माण में अपन इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे का अध्ययन अपन कल करेंगे।